गठबंधन के दलों ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तेजस्वी यादव को बिहार विधानसभा चुनाव में सीएम फेस घोषित कर दिया। लेकिन एसआईआर के विरोध में तेजस्वी के साथ यात्रा पर निकले राहुल गांधी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं शामिल हुए। यही नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जो बैकग्राउंड तैयार किया गया था उसमें भी सिर्फ तेजस्वी यादव की ही तस्वीर थी। राहुल गांधी की तस्वीर उस पोस्टर में भी नहीं थी। अब बीजेपी के नेता सवाल पूछ रहे हैं कि तेजस्वी को जब चेहरा घोषित किया जा रहा था तब राहुल गांधी वहां मौजूद क्यों नहीं थे। सबसे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर चुनाव की चाल आपको समझाएंगे। चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। आखिरकार 23 अक्टूबर को महागठबंधन की साझा पीसी हो ही गई। महागठबंधन के नेता एक साथ दिख ही गए और तेजस्वी यादव को महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बना ही दिया गया। लेकिन तेजस्वी यादव को सीएम फेस घोषित करते समय न तो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी मौजूद रहे, न ही इस साझा पीसी के लिए तैयार किए गए मंच पर राहुल गांधी की तस्वीर ही दिखी। अब बीजेपी के नेता सवाल पूछ रहे हैं कि एसआईआर के विरोध में तेजस्वी के साथ यात्रा पर निकले राहुल गांधी तेजस्वी के नाम के ऐलान के वक्त क्यों नहीं थे। इस ठगबंधन के लोग कल भी एक दूसरे के लिए बेईमान थे और आज भी एक दूसरे के लिए बेईमान हैं। आज जो घोषणा हुई है वो तो मजबूरी में की गई घोषणा है, एक कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला। बीजेपी के आरोप का जवाब कांग्रेस प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने कुछ इस अंदाज में दिया, सुनिए। क्या ये जरूरी है कि पार्टी के हर कार्यक्रम के लिए राहुल गांधी जी ही पटना आए? किसी दूसरी पार्टी में भी ऐसा होता है क्या कि प्रदेश स्तर का कोई कार्यक्रम हो उसमें सारे राष्ट्रीय नेता वहां पहुंच जाए? इस प्रश्न का कोई मतलब ही नहीं है भाई। बिहार चुनाव की चर्चा शुरू होने से लेकर अब तक न जाने कितनी बार कांग्रेस नेताओं से ये सवाल हुआ कि क्या महागठबंधन का चेहरा तेजस्वी यादव होंगे। बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ही नहीं, राहुल गांधी तक इस सवाल को गोल मोल घुमाते रहे। लेकिन आखिरकार पहले फेज के मतदान से चंद दिन पहले तेजस्वी यादव सीएम फेस घोषित कर दिए गए। लेकिन राहुल गांधी इस मौके पर मौजूद नहीं रहे। अब विरोधी आरोप लगा रहे हैं कि न चाहते हुए भी आरजेडी के दबाव में कांग्रेस को तेजस्वी का नेतृत्व स्वीकार करना पड़ा है। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार और रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और आइए अब आपको चुनाव की चाल समझाते हैं। देखिए, तेजस्वी यादव को सीएम फेस बताने राहुल गांधी क्यों नहीं आए, इसको समझने के पहले पूरे घटनाक्रम को समझना होगा। जल्दी से आपको बताते हैं कि क्या क्या हुआ। देखिए, 23 अक्टूबर 2025 यानी कि आज महागठबंधन की साझा पीसी हुई। तेजस्वी यादव को इसमें सीएम उम्मीदवार बनाया गया। लेकिन महागठबंधन के उस साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने राहुल गांधी नहीं पहुंचे थे। अब बीजेपी का कांग्रेस से सवाल है कि तेजस्वी यादव को सीएम फेस बताने के लिए राहुल गांधी बिहार क्यों नहीं आए। चुनाव की चाल तो समझिए। बीजेपी नेता कह रहे हैं कि मजबूरी में कांग्रेस ने तेजस्वी को सीएम फेस माना है। ये भी कह रहे हैं कि आरजेडी के दबाव में कांग्रेस ने फिर से घुटने टेक दिए। अब आपको चुनाव की चाल समझाते हैं। मजबूरी में तेजस्वी को चेहरा मानने की बात आखिर क्यों कही जा रही है। देखिए, अब तक कांग्रेस चेहरे के सवाल को टालती रही। राहुल गांधी ने भी तेजस्वी यादव पर पूछे गए सवाल को घुमा दिया था। फिर कांग्रेस के बिहार चुनाव प्रभारी कृष्णा अल्लावरू भी यही कहते रहे कि चुनाव हो जाएगा, उसके बाद चेहरा तय किया जाएगा। वोटिंग से कुछ दिनों पहले अब तेजस्वी यादव को चेहरा बताया गया है और तेजस्वी यादव के नाम के ऐलान के समय राहुल गांधी मौजूद नहीं थे। चुनाव की चाल तो समझिए। आखिरकार तेजस्वी यादव को चेहरा क्यों घोषित किया गया। तो पहले फेज के मतदान में अब महज कुछ ही दिन बाकी है। 6 नवंबर को पहले फेज की वोटिंग होनी है। एनडीए के नेता लगातार रैली पर रैली कर रहे हैं। 24 अक्टूबर को मोदी नीतीश एक साथ रैली करेंगे। महागठबंधन में अभी भी कई सीटों पर लेकिन पेंच फंसा हुआ है। महागठबंधन के कार्यकर्ता कंफ्यूजन की स्थिति में थे और अब तक महागठबंधन का प्रचार भी शुरू नहीं हुआ है। तेजस्वी यादव को चेहरा बनाने के बाद एकजुटता की बात होगी और जो कार्यकर्ता हैं उनके बीच एकजुटता का संदेश देने की कोशिश होगी। बढ़ते आगे, क्योंकि देखिए अभी चेहरे को लेकर के पूरे बिहार में बातचीत काफी ज्यादा हो रही है
और खास तौर पर तेजस्वी यादव के सीएम फेस को लेकर के सवाल कई पूछे जा रहे थे, लेकिन आज उन सभी सवालों का जवाब दे दिया गया और तेजस्वी यादव को सीएम प्रोजेक्ट कर दिया गया। लेकिन अभी भी एनडीए की तरफ से सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर इसमें राहुल गांधी मौजूद क्यों नहीं थे। इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। महागठबंधन से तेजस्वी यादव को सीएम फेस बनाए जाने के बाद सियासत सुलगी हुई है। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। संजय झा ने साफ किया एनडीए के सीएम उम्मीदवार नीतीश कुमार हैं और बिहार में सीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं है। संजय झा ने कहा तेजस्वी यादव घोटाले में चार्जशीटेड है। संजय झा से बात की है न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। आज महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को महागठबंधन का चेहरा घोषित कर दिया और उधर से बार बार चुनौती दी जा रही है कि भाई एनडीए के चेहरा कौन होंगे, इसकी घोषणा कीजिए। एक तो मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी है नहीं, और जहाँ तक हम लोगों का चेहरा का बात है तो नीतीश कुमार जी के चेहरे पे हम लोग चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं। कौन चेहरा होगा तो चेहरा नीतीश कुमार है, वो तो बार बार हम लोग बोल रहे हैं। लेकिन इशू वो नहीं है। इशू वो है कि जिस पर भ्रष्टाचार का आरोप है, कोर्ट माना है कि रेलवे घोटाला में इनको कोर्ट में डेली जाके हाजिरी देनी है, और वो मुख्यमंत्री पद के दावा कांग्रेस उनको अनाउंस कर रहा है। कांग्रेस खुद भ्रष्टाचारी पार्टी है और परिवारवाद वाली पार्टी है। तो एक राष्ट्रीय परिवारवाद वाली पार्टी एक क्षेत्रीय परिवारवादी पार्टी को घोषित कर रहा है कि ये मुख्यमंत्री के दावेदार होंगे। महागठबंधन जमीन पर छितराया हुआ है, कोई अलायंस इनके बीच में नहीं है, एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। उनको चुनाव रिजल्ट मालूम है क्या होने वाला है, इसलिए कुछ भी अनाउंसमेंट कर रहे हैं और कुछ भी जा कर के बोल रहे हैं। जहाँ तक हम लोग जो घूम रहे हैं मुख्यमंत्री जी के साथ, बहुत बड़ा जन समर्थन एनडीए को मिल रहा है और मुझे लगता है कि ये लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ ये चुनाव जा रहा है, जो हम लोग घूम करके देख रहे हैं। आप मुझे बताइए, अभी चुनाव तो शुरू ही हुआ है और ये लोग आपस में पोर्टफोलियो बांट रहे हैं, मंत्रिमंडल का बंटवारा करना शुरू कर दिए। मंत्रिमंडल इनका स्वार्थ से भरा हुआ पूरा अलायंस। इसमें सर एक महत्वपूर्ण बात ये भी हुई कि मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का चेहरा घोषित किया। वही मैं कह रहा हूँ कि अभी तो चुनाव का कैंपेन शुरू हुआ है, ये लोग मंत्रिमंडल का बंटवारा आपस में शुरू कर दिए, जो कभी होना नहीं है, जो कभी होना नहीं है इनको। तो इसलिए क्योंकि इनके बिहार के जनता से कोई मतलब नहीं है। तो ये था मतलब जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना।